हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन के एट 6 में। और ये जो बहाली का प्रक्रिया है, ये है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश का। जी हाँ, ये पटना का नहीं है, ये हाई कोर्ट इलाहाबाद का भर्ती है। स्टेनो का वैकेंसी है, यानी कि स्टेनोग्राफर का पोस्ट है, क्लर्क का भी पोस्ट है, ड्राइवर का भी पोस्ट है, ग्रुप डी का भी पोस्ट है यहाँ पे। मतलब कि चपरासी उपरासी पियून उनका जो वैकेंसी है, लेकिन है ऑफिस वाला सबका, है ना। आपको कहीं भटकना नहीं। हाँ, ड्राइवर का जो पोस्ट है ये आपको थोड़ा सा फील्ड वर्क हो सकता है यहाँ पे, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा, यहाँ पे इस फॉर्म को भरने के लिए आपके पास जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन में एलिजिबिलिटी है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, एज कितना है, और सबसे महंगा फीस। देखिए, बिहार का ही जो है हाई कोर्ट खाली महंगा फीस नहीं रखता है, ये उत्तर प्रदेश का भी हाई कोर्ट यहाँ पे महंगा फीस रखा है। 800 रुपये फीस यहाँ भी चार्ज किया गया है। 4 तरह का वैकेंसी है और इसके लिए अलग अलग सैलरी आपको मिलेगा, क्योंकि देखिए वैकेंसी अलग अलग है। यहाँ पे स्टेनो का पोस्ट है, क्लर्क का भी है, ड्राइवर का भी है, तो सबका अलग अलग सैलरी यहाँ पे अपडेट किया गया है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स यहाँ लगेंगे इसके बारे में हम जानकारी देंगे आपको यहाँ पर। तो क्या ये वैकेंसी सिर्फ उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए है? तो बिल्कुल नहीं, ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। इसके लिए आप उत्तर प्रदेश से हैं तो ठीक है, आपको यहाँ पे एज जो आपका जो आरक्षण का जो लाभ है वो मिल सकेगा। लेकिन आप बिहार से हैं, उत्तराखंड से हैं, या वेस्ट बंगाल से हैं, या झारखंड से हैं, या दिल्ली से हैं, बिल्कुल हर एक छात्र, हर एक राज्य का जो छात्र है वो आवेदन यहाँ पे आराम से करेगा। तो चलिए, इन सब के बारे में सारी जानकारी यहाँ से आपको इस वीडियो के माध्यम से देने जा रहे हैं। वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे 4 तरह की वैकेंसी है, तो यहाँ से आप यहाँ से इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन करने का जो प्रक्रिया है वो आपको बता दें कि 30 अक्टूबर से शुरू होने वाला है, ठीक है। और लास्ट डेट जो है आपको बताया जाएगा कि यहाँ पे 14 नवंबर को लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। यहाँ पे ग्रेड 4 के तहत ड्राइवर का वैकेंसी है, यानी कि चालक के पदों का कितना वैकेंसी है इसका नोटिफिकेशन देख के मैं बताऊंगा। ग्रुप डी का पोस्ट है यहाँ पे, यानी कि जिसमें प्यून चपरासी वगैरह होते हैं जो, है ना, वो भी आएंगे। क्लर्क का जो पोस्ट है यहाँ पे ग्रुप सी के पोस्ट में आएगा। और स्टेनोग्राफर का अलग वैकेंसी यहाँ पे निकाला गया है। कुल वैकेंसी की बात करें दोस्तों यहाँ पे, तो 3932 पदों का टोटल वैकेंसी है, जहाँ पे वेरियस पोस्ट यहाँ पे निकाले गए हैं। अब देखिए, यहाँ पे इन सब का नोटिफिकेशन मैं अगर एक एक करके डाउनलोड करूँ तो यहाँ पे आपको बता दूं कि 13 नवंबर तक जो है इन सब का फॉर्म भरने का लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड से आप इसका आवेदन कर सकते हैं, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। और इनका नोटिफिकेशन यहाँ से आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। तो चलिए, मैं यहाँ पे जो छात्र आवेदन करेंगे उनका एक ये नोटिफिकेशन हम लोग डाउनलोड किए हैं यहाँ पे। तो ये जो है आपका पहला नोटिफिकेशन है, ये है आपका ड्राइवर ग्रेड 4 का पोस्ट। 30 अक्टूबर से इसका भी फॉर्म भरा जाएगा और ये कैटेगरी सी के तहत है। लेकिन ध्यान रखिए, ग्रेड 4 के आपका रिक्रूटमेंट है, इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। फीस देखिए यहाँ पे 800 रुपया, जो जनरल EWS और OBC से आते हैं। लेकिन ये जो छात्र हैं यूपी के हैं तो आपको यहाँ पे 800 रुपये देना है। जनरल में अगर आप आते हैं या अदर स्टेट के छात्र हैं किसी भी कैटेगरी वाले, तो आप जनरल कैटेगरी के तहत ही काउंट किए जाएंगे। तो ये जो ड्राइवर का पोस्ट है ये ग्रुप कैटेगरी सी पोस्ट का जॉब है यहाँ पे, जिसके लिए 14 नवंबर लास्ट डेट है फीस सबमिट करने का। 13 नवंबर तक आप फॉर्म भर लीजिएगा रजिस्ट्रेशन वगैरह करके। देखिए, जो अदर यहाँ पे एक्टिविटी है जिसमें कि ड्यूरेशन ऑफ करेक्शन, अगर कोई गलती होता है फार्म भरने में तो उसको करेक्शन करने का जो है 15 और 16 को लिंक एक्टिवेट किया जाएगा। 2 ही दिन एक्टिवेट रहेगा। सुधार करने से, फॉर्म भरने से पहले वैसे गलती मत कीजिएगा, ठीक है। अब डाउनलोडिंग योर एडमिट कार्ड, यही आपको वेबसाइट पे एडमिट कार्ड भी दे दिया जाएगा। डिस्प्ले द प्रोविजनल आंसर की, जहाँ आपके एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आपको आंसर की भी जारी किया जाएगा, ताकि आपको लगता है कि कोई आंसर आपने सही किया है और आयोग ने यहाँ पे उसका आंसर गलत दिया है, तो उसके लिए ऑब्जेक्शन उठाने का भी आपको मौका दिया जाएगा यहाँ पे। डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, जी हाँ, आपको बता दें कि पब्लिक नोटिस ऑफिशियल वेबसाइट पे दिया जाएगा, रिजल्ट भी आपका पब्लिश किया जाएगा, साथ में पेपर में भी आपका निकाला जाता है। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, OMR बेस होगा आपका स्टेज 1 और स्टेज 2। देखिए यहाँ पे हर एक बहाली को, चाहे वो चपरासी का बहाली हो, ड्राइवर का बहाली हो, या फिर क्लर्क का बहाली हो, या स्टेनो का बहाली हो, 2 फेज में एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो पहला फेज का जो एग्ज़ाम है आपका ये OMR बेस्ड होगा, और दूसरा जो होगा इसमें क्या किया जाएगा, फॉर द शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट ओनली, वो उनका टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा। अब ये टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए एलिजिबिलिटी आगे दिया गया है, उसको देखते हैं हम लोग। डेट और टाइम और सेंटर जो है आपको
फॉर्म भरते समय अपडेट देना है, जो भी आपका चॉइस फिलिंग होगा वहाँ से उसको प्रेफरेंस देकर आपको दिया जाएगा। लेकिन यूपी में ही सेंटर होगा, ये ऑल इंडिया सेंटर नहीं होगा एग्ज़ाम का, ठीक है। तो आप लोग जो है ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। अब आगे देखते हैं, एलिजिबिलिटी की बात कर लेते हैं। तो ड्राइवर के पोस्ट के लिए 26 वैकेंसी है मात्र, लेकिन ये जो पे स्केल है आपका ग्रेड पे 1900 का है, यानी कि लगभग जो है 27-28 हज़ार जो है आपकी सैलरी मिलेगी, स्टार्टिंग सैलरी। मस्ट हैव हाई स्कूल पास होना चाहिए, मतलब कि आपका है 10th पास यहाँ पे डिग्री है, देन यू कैन गो अप्लाई फॉर द पोस्ट। लेकिन साथ में मस्ट पोजेस द ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना चाहिए 4 व्हीलर का, ये ध्यान रखिएगा। नॉट लेस देन 3 ईयर प्रोसीडिंग, मतलब कि 3 साल से पुराना नहीं होना चाहिए, है ना, नया बना होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। नॉट लेस देन 3 ईयर प्रीसीडिंग द डेट ऑफ ऑन विच द वैकेंसी नोटिस, मतलब कि ऐसा नहीं कि अभी बनवाया हो, 3 साल पहले का नोट आपका पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। इट मीन्स कि ये एक्सपीरियंस मांग रहा है यहाँ पे, कि आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, समझ गए, 3 साल का कम से कम। डिज़ायरेबल नॉलेज आपको यहाँ पे जो है नॉलेज ट्रैफिक का होना चाहिए, रेगुलेशन का आपको पता होना चाहिए, वो सब आपका टेस्ट किया जाएगा जब आपका इंटरव्यू वगैरह होगा तो, या फिर जांच किया जाएगा आपका स्किल टेस्ट में, है ना। और हैव द एबिलिटी टू रीड एंड राइट हिंदी देवनागरी स्क्रिप्ट, आपको इंग्लिश या हिंदी लैंग्वेज में आपको पढ़ते आना चाहिए। और पॉसेस द स्ट्रॉन्ग फिजिक्स, आपके पास जो है जो आपका फिजिकली फिटनेस है वो स्ट्रांग होना चाहिए, मतलब कि ऐसे कमज़ोर व्यक्ति आप नहीं होने चाहिए। तो ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो गया दोस्तों यहाँ पे इसका, ठीक है। अब आगे हम चर्चा करते हैं। आगे आप लोग जो है नोटिफिकेशन में बहुत सारी चीज़ें लिखी गई हैं, इसको पढ़ सकते हैं, है ना। वही चीज़ें बार बार लिखी गई यहाँ पे, जैसे कि आपका हाई स्कूल पास होना चाहिए, मोटर व्हीकल का आपके पास जो है सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब लाइसेंस का, है ना, और हिंदी इंग्लिश देवनागरी स्क्रिप्ट होना चाहिए। यही चीज़ें यहाँ पे भी मांगी गई है। प्रेफरेंस क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे जिनके पास प्रेफरेंस किसको मिलेगा, तो 2 साल का कम से कम जो है आपके पास ट्यूटोरियल आर्मी का जो समय है आपने गुजारा है, अगर सर्व किया आर्मी में आपने 2 साल तक, तो आपको प्रेफरेंस यहाँ मिलेगा। आपके पास सर्टिफिकेट ए और बी है एनसीसी का, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगा। तो ये प्रेफरेंसेबल जॉब है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 18 साल से लेकर 40 साल तक के छात्र आवेदन करेंगे, लेकिन कैटेगरी वाले छात्र जो यूपी से हैं उनको यहाँ पे एज में भी रिलेक्शन मिल सकता है। कैंडिडेट शुड नॉट बी बॉर्न अर्लियर देन 2 जुलाई 1982 से लेकर 1 जुलाई 2004 के बीच कहीं उनका बॉर्न होना चाहिए, इसके बाद या इसके पहले का नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बाकी एज रिलेक्शन मिलेगा, मैंने आपको जैसा बताया कि वो उत्तर प्रदेश के छात्रों को ही इसका बेनिफिट मिलेगा। तो नेशनलिटी आपकी इंडियन होनी चाहिए भाई, बिल्कुल। मैरिटल स्टेटस में कहा गया कि 1 से 2 शादी किए हैं, तो दूसरी जो पहली पत्नी उनका जीवित होना अगर है, मतलब जीवित हैं, तो दूसरी शादी की है तो आपको यहाँ पे इसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको वहाँ से डिस्क्वालीफाई भी हो सकते हैं आप, ठीक है। और फिजिकल फिटनेस मैंने आपको जैसा बताया, या फिजिकली स्ट्रांग होने चाहिए, है ना। और यहाँ से इसके लिए अपडेट दिया गया। इसका एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से है, जो कि आप देख सकते हैं। 100 नंबर का ये पूरा पेपर होगा, हिंदी इंग्लिश जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स का ये पेपर आपका जो कि स्टेज 1 का होगा। फिर स्टेज 2 में आपका जो है टेक्निकल ड्राइविंग टेस्ट होगा, इसमें आपके पास लाइसेंस होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। और सारी चीज़ें पूछी जाएंगी ट्रैफिक रूल से रिगार्डिंग, ठीक है। जो छात्र स्टेज 1 पास करेंगे उन्हीं को यहाँ पे स्टेज 2 का मौका भी दिया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया, यहाँ से 2 स्टेज में इसका एग्ज़ाम है, यहाँ से आप क्लियर करके जो है फाइनली आपका सिलेक्शन हो सकता है। अब यहाँ पे निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, और सारे मार्क्स 1-1 नंबर के हैं, यानी 100 नंबर का 100 क्वेश्चन है, निगेटिव मार्किंग नहीं है यहाँ पे। तो ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, जो कि मैंने इसको समझा दिया यहाँ पे। आगे बात करते हैं दोस्तों, अगर हम बात करें दूसरी वैकेंसी के, तो ये वैकेंसी है ग्रुप कैटेगरी डी का, और ये पोस्ट है दोस्तों, जी हाँ, आपको बता दें कि ये कैटेगरी डी का पोस्ट है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट है तो आप लोग चेक कर सकते हैं यहाँ से, जिसका लिए आप 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। 14 नवंबर फीस भरने का लास्ट डेट है। 800 रुपया फीस चार्ज है, SC ST के लिए 600 रुपया, ये सिर्फ यूपी के छात्र के लिए, बाकी अदर स्टेट से आते हैं तो 800 रुपये फीस देना पड़ेगा। तो ये देखिएगा, इसमें जो है आपको जो कैटेगरी डी में पोस्ट है, ये आपका ट्यूबवेल ऑपरेटर का है, जो कि कम इलेक्ट्रिशियन होंगे, प्रोसेसर सर्वर का है, और प्यून का है, मतलब अर्दली जिसको कहते हैं, है ना, और प्यून का है, या फिर ऑफिस प्यून कह सकते हैं इसको, फ्राश का, माली का, कूली का, ये इनमें से कोई एक आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। तो ये ऑप्शनल ऑब्लिक में लिखा हुआ सब कुछ देख रहे होंगे यहाँ पे, है ना। तो ये कैटेगरी डी के तहत ही आपका सिर्फ नाम लेके ये वैकेंसी निकाला गया है।
तो अब यहाँ पे 16 नवंबर तक जो है आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 15 नवंबर लास्ट डेट रजिस्ट्रेशन करने का है। ठीक है, बाकी एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तो सब कुछ बताया जाएगा। इसमें भी आपका जो है ना 2 स्टेज में एग्ज़ाम होगा। पहला एग्ज़ाम तो आपको जहाँ पे जीके, जीएस, इंग्लिश, मैथमेटिक्स और हिंदी का पेपर देना होगा। दूसरा स्टेज में आपको जो है जनरल स्टडी और इंग्लिश और मैथमेटिक्स का एक और पेपर देना होगा। मतलब कि कैटेगरी डी के लिए भी बताइए कि यहाँ पे चपरासी और प्यून के लिए भी आपको 2 स्टेज का एग्ज़ाम देना है और ये भी स्टेज सेम है, यहाँ भी ओएमआर बेस एग्ज़ाम देना है। कोई दिक्कत होगा तो पूछिएगा, इसके बारे में जानकारी आपको विशेष रूप से भी दिया जाएगा। ठीक है, ये जो है आपको बता दें कि कैटेगरी डी के तहत यहाँ पे ये सारे पोस्ट हैं जिसके लिए आपका पे स्केल दिया गया। 1699 पोस्ट है यहाँ पे इसका कैटेगरी डी के लिए। अब यहाँ भी 5200 से लेकर ग्रेड पे आपका जो 1800 का है, जो कि आपको लगभग 27 से 28,000 की सैलरी आपको यहाँ पे मिलेगी। सबका वही है 1800 का ग्रेड पे, ध्यान रखिएगा। स्वीपर में अगर आपका सिलेक्शन होता है तो ये आपका 6,000 रुपये फिक्स सैलरी रहेगा, जो कि क्लास 6 पास वाले छात्र भी इसको आवेदन कर सकते हैं। चौकीदार और या वाटरमैन या माली या कुली के लिए आप सेलेक्ट होते हैं तो यहाँ पे सिलेक्शन में आपका क्लास 8 पास होना चाहिए, जिसको जूनियर हाई स्कूल कहते हैं। और प्यून वगैरह या ऑफिस प्यून या फ्रास वगैरह का जब आप सिलेक्शन होता है तो ये ध्यान रखिएगा आपका जो है क्लास 8 पास होना चाहिए। और यहाँ पे कैटेगरी डी के लिए, किसी भी कैटेगरी के लिए है कम से कम 10th पास आपका ज़रूरी है, मिनिमम मतलब है ना, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन देखा जाए तो। ठीक है, अब ट्यूबवेल के लिए आपके पास 10th के बाद जो है ना जूनियर हाई स्कूल का यानी 8 पास का डिग्री होना चाहिए, 1 साल का सर्टिफिकेशन होना चाहिए आईटीआई में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा इस कैटेगरी में, ऑपरेटर कम इलेक्ट्रिशियन में, तो आप इधर आवेदन कीजिए, है ना। यही सारी बातें यहाँ पे भी मेंशन की गई हैं, इसको लेकर यहाँ पे अपडेट दिया गया है। ठीक है, क्या है सिलेबस यहाँ पे आपको मेंशन किया गया है आगे, इसको देख के आप लोग तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा कठिन भी नहीं है। ये आपका एग्ज़ाम पैटर्न है, यहाँ भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। 2 फेज में एग्ज़ाम होगा, 90 मिनट का ये एग्ज़ाम है, 90 मिनट का ये एग्ज़ाम है। हिंदी यहाँ भी, इंग्लिश यहाँ भी, जीएस यहाँ भी, मैथ यहाँ भी है। सेम यहाँ भी सारा सब्जेक्ट रखा गया है। 100 क्वेश्चन यहाँ भी, 100 क्वेश्चन, मतलब 2 एग्ज़ाम देना है, 100-100 मार्क्स का, ये ध्यान रखिएगा। आपको ये स्टेज 2 का थोड़ा सा लेवल हाई रहेगा स्टेज 1 से, लेकिन वही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या है सिलेबस यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं एक-एक करके, है ना। प्रोसेस तो वही है जैसा कि हमने आपको बताया है, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा और आपको हर एक क्वेश्चन 1-1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगा यहाँ पे। आप लोग इसके लिए टेस्ट जब देंगे, इसका मतलब कि इसका भी आंसर की जारी किया जाएगा, आप लोग मैच कीजिएगा। अगर लगता है कि आयोग गलत उत्तर दिया है तो उसके लिए आप क्लेम भी कर सकते हैं, ऑब्जेक्शन कर सकते हैं आप। ठीक है, तो ये हो गया आपको दोस्तों 1699 का ये अलग पोस्ट। उसी तरह अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पे ग्रुप सी का, इस पोस्ट के लिए। ठीक है, अब इस ग्रुप सी का पोस्ट के लिए यहाँ पे हम बात करते हैं, तो इसमें जो है इसको क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास ये पेज ओपन हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से ओपन, ये ग्रुप डी का है, ओके, ये है, यहाँ से ओपन करते हैं तो ये ग्रुप सी का हमारा जो है सर्टिफिकेट यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। तो अब ये जो है तीसरी वैकेंसी का अपडेट है यहाँ पे, जो कि कैटेगरी सी के तहत है और ये क्लर्क की वैकेंसी है, जहाँ पे जूनियर असिस्टेंट और पेड अप्रेंटिस का ये पोस्ट है दोस्तों। जी हाँ, ये 2 तरह का पोस्ट है क्लर्क में, जिसके लिए 30 अक्टूबर से 13 नवंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। 14 नवंबर फीस भरने का लास्ट डेट है। यहाँ पे फीस भरने का जो आपको अपडेट किया गया है वो 850 रुपये का कहा गया है और SC/ST के लिए 650। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि यूपी के छात्रों के लिए किया गया है सिर्फ। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, और ये जो है आपको अदर हर एक कैटेगरी के छात्रों के लिए किया गया है। ओके, अब यहाँ पे आपको बता दें कि कोई भी एरर आपको करेक्शन करना होगा तो 16 और 15 नवंबर को आप कर सकते हैं। बाकी डेट्स के बारे में, यानी कि एडमिट कार्ड कब आएगा, एग्ज़ाम कब होगा, रिजल्ट कब दिया जाएगा, ये सब कुछ आपको बाद में अपडेट किया जाएगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ भी आपका 2 स्टेज में है, जो कि OMR बेस्ड होगा और ये दोनों ही ऑफलाइन टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको बता दें कि हिंदी इंग्लिश जो है आपका टेस्ट होगा और कंप्यूटर का भी टेस्ट होगा। ये सब कुछ कंप्यूटर पे होगा और जो भी छात्र स्टेज 1 में सिलेक्ट होकर आएंगे वही यहाँ पे टेस्ट देंगे स्टेज 2 का। अब इसके लिए भी सिलेबस आपका मेंशन किया गया है और इसके लिए जो है पोस्ट, यानी कि जो देखिए जूनियर असिस्टेंट का पोस्ट है क्लर्क के लिए 819 है, जहाँ पे 27 से 28,000 की सैलरी आपको अपडेट की गई है। क्वालिफिकेशन की बात करें यहाँ पे तो इंटरमीडिएट होना चाहिए विद स्पेशल नॉलेज ऑफ उर्दू, उर्दू का भी ज्ञान होना चाहिए यहाँ पे, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन एक बात का यहाँ ध्यान दीजिएगा आप लोग कि उर्दू के साथ साथ नॉलेज तो होना चाहिए एंड हिंदी का भी यहाँ अलॉन्ग विथ CCC यानी कि सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, जो कि नीलेट आपको प्रोवाइड करता है। यहाँ पे आपका जो टाइपिंग स्पीड है हिंदी में 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में
30 वर्क परमिट भी आपका चेक किया जाएगा। ये कंप्यूटर पे टेस्ट होगा। तो ये एसेंशियल क्वालिफिकेशन हो गया इसका। अब जो है यहाँ पे जो टॉपिक है आपके सब्जेक्ट में यहाँ पे टेस्ट हो लिया जाएगा, ये अर्थमेटिक का, मेंसुरेशन का, एलिमेंट्री लैंड का, सर्वेइंग का, मैपिंग का, ये सारा चीज़ आपको यहाँ पे टेस्ट लिया जाएगा। यानी कि इसके रिगार्डिंग जो है आपको यहाँ पे एलिजिबिलिटी होना चाहिए इसेंशियल क्वालिफिकेशन का, यानी कि इसका नॉलेज भी होना चाहिए। ठीक है, तो एक्ट नंबर जो है यहाँ पे 5 दिया गया है, जो कि 1908 एंड द रूल सिविल रिलेटिंग द वर्क एंड ड्यूटीज ऑफ जूनियर असिस्टेंट का ये पोस्ट है दोस्तों। तो ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे। अब पेड अप्रेंटिस के लिए 202 पोस्ट है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको जो है फिक्स प्राइस दिया जाएगा, जो कि ग्रेड पे 1900 का होगा यहाँ पे, और लगभग 27-28 हज़ार सैलरी आपको यहाँ होगी। इंटरमीडिएट आपका होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि नीलेट आपको प्रोवाइड करता है। स्पीड टाइपिंग का यहाँ पे 25 वर्ड पर मिनट हिंदी में और इंग्लिश में, 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग टेस्ट आपका भी यहाँ पे चेक किया जाएगा, तो जो कि आपके पास होना चाहिए, आपको आना चाहिए। तो ये सारे अपडेट हो गए यहाँ से, इसके क्वालिफिकेशन को लेकर अपडेट किया गया। जो यहाँ से एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी आप लोग चेक कर सकते हैं, है ना। और मैथमेटिक्स एज ए सब्जेक्ट आपका इंटरमीडिएट में इज़ नॉट अ कंपलसरी, मतलब नहीं भी हो तो चलेगा, बट द पोस्ट ऑफ जूनियर असिस्टेंट यहाँ पे जो दिया गया है, द पोस्ट ऑफ द अमीन ग्रेड 2 ओनली दोज कैंडिडेट विल बी कंसिडर हु हैव पास्ड इंटरमीडिएट विथ मैथमेटिक्स। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे जो अमीन के लिए यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे चूंकि अमीन का भी पोस्ट है यहाँ पे देख सकते हैं, तो उसके लिए मैथमेटिक्स का होना उनके इंटरमीडिएट में ज़रूरी है। बाकी अदर्स के लिए आप लोग जो है विदाउट मैथमेटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया इसका यहाँ पे। और पेड अप्रेंटिस के लिए इंटरमीडिएट होना चाहिए, ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। और एज क्राइटेरिया यहाँ भी 18 से 40 साल तक का है दिया गया, जो कि मेंशन किया गया है। इस डेट्स के बीच में ही आपके जो है एज क्वालिफाई होने चाहिए, जो कि 1982 से लेकर 2004 के बीच में होना चाहिए, और ये जुलाई से काउंटेबल है यहाँ पे। बाकी उत्तर प्रदेश के छात्रों के लिए यहाँ पे एज रिलेक्शन मिलेगा, अदर स्टेट वालों को नहीं मिलेगा। फिजिकली फिट आपको होना होगा यहाँ पे। स्टेज 1 का जो एग्ज़ाम होगा, हिंदी, इंग्लिश, जीएस और मैथमेटिक्स का पेपर होगा 100 नंबर का, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का, निगेटिव मार्किंग यहाँ भी नहीं है। तो ये सारा डिटेल है यहाँ पे आपको टाइपिंग है 25 वर्ड पर मिनट का, और इंग्लिश में भी 25 मार्क्स का टेस्ट होगा, जो कि 30 वर्ड पर मिनट का आपका टेस्ट होगा, ये ध्यान रखेंगे। हिंदी और इंग्लिश टाइप टेस्ट होगा, जो कि ये आपका टाइप राइटिंग जो होगा कंप्यूटर पे किया जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा स्पीड आपको यहाँ पे मेंटेन करना होगा। यहाँ से ये तीसरा वैकेंसी भी समाप्त हो गया। ये सारे यहाँ पे आपको सेंटर्स दिए गए हैं जहाँ पे आपके एग्जामिनेशन होने संभावित है। अब बात करेंगे स्टेनोग्राफर की, इस पोस्ट की। तो यहाँ से इसको भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, और इसका भी नोटिफिकेशन आप लोग यहाँ से चेक करके भी इसके बारे में सारी जानकारी आपको अप टू डेट कर दिया जाएगा यहाँ से। तो ये जो वैकेंसी है स्टेनोग्राफर की, 30 अक्टूबर से इसका भी फॉर्म भरा जाएगा, 13 नवंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। फॉर्म फीस सबसे ज़्यादा है, 1000 रुपया। SC/ST हैं, यूपी के हैं आप, तो 800 रुपये आपसे लिया जाएगा। 15 नवंबर और 16 नवंबर को करेक्शन का डेट दिया गया है, बाकी डेट आगे आपको मेंशन किया जाएगा। OMR बेस स्टेज 1 और स्टेज 2 में आपका ये एग्ज़ाम होगा, और यहाँ पे कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट और स्टेनोग्राफर टाइपिंग टेस्ट दोनों होगा आपका। तो यहाँ से 2 टेस्ट होंगे जहाँ से आपको क्वालिफाई करना होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें इसमें सैलरी स्केल की, तो सेम सैलरी स्केल है, 2800 का ग्रेड पे है, और 1186 पोस्ट है यहाँ पे, जो कि स्टेनोग्राफर हिंदी के लिए 881 और 305 इंग्लिश स्टेनोग्राफर का पोस्ट यहाँ पे मेंशन किया गया है। अब यहाँ पे थोड़ा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लीजिएगा, ग्रेजुएट होना चाहिए विथ डिप्लोमा, या फिर सर्टिफिकेट है आपके पास स्टेनोग्राफी का, और 80 वर्ड पर मिनट आपका स्पीड है इन शॉर्ट हैंड में, और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग है आपका बोथ हिंदी और अंग्रेजी दोनों में, और साथ में आपके पास सर्टिफिकेशन है ट्रिपल सी का, जो कि नीलेट प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। ये आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन यह एसेंशियल है, यानी कि होना ही चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जो स्टेनोग्राफर में इंग्लिश के लिए है, तो उसको ग्रेजुएट होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा के साथ यहाँ पे सर्टिफिकेट है स्टेनोग्राफी का, तो ये आवेदन कर सकते हैं। 100 वर्ड पर मिनट जो है आपका शॉर्ट हैंड का टाइपिंग चाहिए, 40 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग बोथ इन इंग्लिश अलॉन्ग विद द ट्रिपल सी सर्टिफिकेट एंड द इशू बाय द नीलेट। ये इंग्लिश वालों के लिए है, ध्यान रखिएगा यहाँ पे। लेकिन हिंदी इंग्लिश दोनों में आपका टाइपिंग आना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ये भी यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है इस चीज़ को, है ना। बोथ लैंग्वेज वाले, यानी कि जिनको आता है टाइपिंग कंप्यूटर पे और स्टेनो पे, उनका जांच किया जाएगा। ये चीज़ें यहाँ पे मेंशन की गई है। बाकी सारे क्राइटेरिया का अपडेट यहाँ पे सेम है ना। यहाँ से आप इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया एक बार चेक कर सकते हैं। एज लिमिट 18 से 40 साल तक का ही है यहाँ भी,
और इसके भी एग्जामिनेशन सेंटर्स नीचे दिए गए हैं। फिजिकली आपको यहाँ पे फिट होना ज़रूरी है। ये इसका एग्जाम पैटर्न है। 90 मिनट का टेस्ट होगा, 100 क्वेश्चन होंगे, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी, मैथमेटिक्स का ये पेपर आपका स्टेज 1 में होगा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। यहाँ पे जो स्टेज 2 होगा, हिंदी इंग्लिश टाइपिंग होगा, कंप्यूटर टेस्ट होगा, 25 वर्ड पर मिनट का और 30 वर्ड पर मिनट का टाइपिंग का कंप्यूटर में होगा। तो ये यहाँ से आपको 25-25 मार्क्स यहाँ से मिलेंगे। फिर इसका स्टेज 2 में ही ध्यान रखिएगा, जो हिंदी स्टेनोग्राफर है 80 वर्ड पर मिनट इन द शॉर्ट हैंड, 30 वर्ड पर मिनट इन टाइपिंग इन हिंदी कंप्यूटर। ये सेम चीज़ यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है। और इंग्लिश के लिए 100 वर्ड पर मिनट का है शॉर्ट हैंड टेस्ट आपका यहाँ, जहाँ पे इंग्लिश के लिए 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग टेस्ट होना चाहिए कंप्यूटर पे। 50 मार्क्स आपका यहाँ से मिलेगा दोस्तों, यहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये सारा डिटेल यहाँ से आपको दे दिया गया है। ये आपका सिलेबस पैटर्न है यहाँ पे, जो कि इस रिटन एग्जाम को लेकर दिया गया है। और आपके कोई भी आप यहाँ से डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। फिलहाल इस नोटिफिकेशन के पीडीएफ को डाउनलोड कीजिएगा और इलाहाबाद की ये हाईकोर्ट की वैकेंसी के लिए आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको यहाँ से बता दी गई है और आपके सेंटर्स का भी डिटेल आपको यहाँ पे दे दिया गया कि इन शहरों में आपका जो है एग्ज़ाम लिया जाएगा। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।